हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि वी डिलीवर अपडेट्स रिगार्डिंग कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफन, बट जो न्यूजीलैंड है उसके बारे में इतनी अपडेट नहीं आई। तो उन बच्चों की काफ़ी क्वेरीज होती हैं कि हमें जो अपडेट है हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके बारे में क्या किया जाए। तो आज की सारी वीडियो जो है वो न्यूजीलैंड के जो पुराने और करंट अपडेट को लेकर है। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आई हैव 2 अपडेट्स फॉर यू, एंड वो मैं स्प्लिट्स में आपको बताने वाली हूं। मतलब मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी इस वीडियो के। एक पार्ट में मैं आपको अपडेट 1 दूंगी एंड एक पार्ट में मैं आपको अपडेट 2 दूंगी। फिर स्टार्ट करती हूँ मैं अपडेट 1 से लेकर। सो पहले क्या हुआ था, जो सितंबर में हमारे पास जो अपडेट आया था वो रिगार्डिंग था बॉर्डर्स को लेकर, क्योंकि जहाँ पे सब ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रोहिबिशन कर रहे थे या फिर वो दे रहे थे, स्लॉट्स दे रहे थे, चाहे कनाडा की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूके की बात करूँ, वहीं पे न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर्स ही ओपन नहीं किए थे। और ये बहुत क्वेश्चन का या फिर क्वेश्चन मार्क बन चुका था उन लोगों के लिए जिन्होंने वापस यहाँ पे आए थे और वापस जाना था और यहीं पे स्टक हो गए थे कि कोई भी अपडेशन क्यों नहीं आई। तो हम यहाँ पे सीख कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। तो उन्होंने सितंबर 2020 में इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो बॉर्डर्स खोलने वाले हैं, एंड उसका भी उन्होंने स्लॉट तैयार किया था, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार किया था। और उन्होंने स्लॉट ट्राई किया था 250 स्टूडेंट्स का स्लॉट ट्राई किया था, और वो भी उन बच्चों के लिए जो पीएचडी कर रहे थे न्यूजीलैंड में। एंड वी ऑल नो कि हम यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ क्यों पढ़ने जाते हैं, एंड बहुत कम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पीएचडी जैसी डिग्रीज जो होती हैं वो बाहरली कंट्रीज़ में करते हैं। वो भी तब करते हैं अगर हम किसी भी कंट्री में जाकर ज़्यादा पैसे कमा लें, बिकॉज पीएचडी इज़ समथिंग एल्स, इज़ जस्ट लिटिल एक्सपेंसिव। सो उन्होंने ये बॉर्डर्स उनके लिए खोल दिए थे जिन्होंने पीएचडी करनी थी। एंड एक तरह की नॉन इफेक्टिव एक न्यूज़ थी, बिकॉज इतने बच्चे तो है नहीं थे पीएचडी वाले। सो गुड न्यूज़ होने के बावजूद भी गुड न्यूज़ नहीं थी। ये तो थी पुरानी अपडेट, बट जो रिसेंटली जनवरी में जो अपडेट आई है वो आई है उन बच्चों के लिए जिनके पास न्यूजीलैंड वीज़ा था, या मैं कहूँ जो न्यूजीलैंड वीज़ा होल्डर्स हैं और वो लॉकडाउन की वजह से इंडिया वापस आए थे एंड बॉर्डर की क्लोजिंग की वजह से वो न्यूजीलैंड वापस नहीं जा सके। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे न्यूजीलैंड ने एक एजेंडा बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, जिसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बिल्कुल क्लैरिटी में क्लैरिफाई करूँगी। तो उन्होंने 1000 बच्चों का जो है, 1000 स्टूडेंट्स का जो है स्लॉट को परमिशन दे दी है कि वो न्यूजीलैंड आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके कहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो सबसे पहले 1000 स्टूडेंट्स जो हैं ये अप्रैल 2021 से जो ये बैच स्टार्ट होगा और उसके ऑनवर्ड्स जो हैं ये बैच स्टार्ट होगा, और ये जो बैच है वो 300 स्टूडेंट्स के स्लॉट का होगा। अब ये 300 स्टूडेंट्स के स्लॉट का होगा। अब इनकी क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसने, या फिर वो प्रोग्राम को जो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, उन्होंने उसका नाम दिया है MIQ, जिसे मैं कहूँगी मैनेज्ड आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, जिसमें उन बच्चों को इस सॉफ्टवेयर या फिर इस प्रोग्राम को जानने की बहुत ज़रूरत है जिन्होंने ऑलरेडी, जिनके पास वीज़ा है और वो वापस जाना चाहते हैं। तो ये ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा कि यस, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हैं 1000 स्टूडेंट्स को जो है वो परमिशन मिल चुकी है, बट वो 300 के स्लॉट्स में होंगे। एंड इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो डूज में है, जो आपके पास आपका क्वारंटीन जो प्लान है वो मैनेज होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी आपकी सेल्फ आइसोलेशन की प्लेस होगी वो आप खुद चूज़ करोगे, आपके पास होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जितने भी सेल्फ जो हमारे आइसोलेशन की प्लान्स होंगे, जो भी आप वहाँ पे अपना खर्चा करोगे वो सारा आपको खुद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट में मेंशन किया हुआ है कि वो किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर जो फॉरेन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पे नहीं करेंगे। स्टूडेंट को खुद ही अपना जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो खुद करना पड़ेगा। एंड जो न्यूजीलैंड जाना चाहता था FTS की वजह से, जिसे हम कहते हैं फंड ट्रांसफ़र स्कीम की वजह से,
जो कि पहले वाले दिनों में जो होती थी वो 15,000 जो न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होती थी या 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर ही होती थी। अब जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। पहले उन्होंने ये कहा है सेल्फ आइसोलेशन प्लान्स का खर्चा जो है वो सारा आपका होगा, जिन बच्चों का स्लॉट इस क्राइटेरिया में आता है या फिर जो सोच रहे हैं जाने के लिए। तो और सेकंड उन्होंने जो ये FTS बढ़ाई है वो बढ़ा के, मैंने आपको बता दूं, वो बढ़ा के 20,000 अप्रॉक्सीमेटली 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर के अकॉर्डिंग कर दी है। एंड अगर 15,000 डॉलर की मैं बात करूं न्यूजीलैंड डॉलर, तो वो इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग 7.11 के अप्रॉक्स जो है वो बनता है। एंड आप अपने आप से कैलकुलेट कीजिए कि अगर 20,000 वो मिनिमम अमाउंट कह रहे हैं कि इतना हम बढ़ा रहे हैं, फर्दर इससे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो आपका जो है वो 10.5 लाख के जो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका एक्सपेंडिचर या फिर FTS का जो बिलिंग है वो हो सकती है। अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो जो राइट नाउ न्यूजीलैंड का जो लाइफस्टाइल है या फिर एक्सपेंडिचर का जो उन्होंने लिविंग स्टाइल का, अभी जो बच्चे यहाँ से जाएंगे जो प्लान बताया है वो ऑस्ट्रेलिया के प्लान के इक्विवेलेंट हो चुका है। यस फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के स्टडीज़ को छोड़कर बाकी सब के जो वैसे खर्चे वगैरह होते हैं उसके इक्वल ही न्यूजीलैंड का अब देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या FTS जो है वो सिर्फ सडन जो फिर राइट नाउ की केसेस में है या फिर वो आगे भी ऐसे चलेगा। देखो, जब ये FTS के ऊपर आया है तो अकॉर्डिंग टू मी इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज अगर अभी पड़ा है तो जो गवर्नमेंट है ये भी कह सकती है कि बिकॉज ऑफ रिफॉर्मेशन या रिस्टोरेशन कि हमारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है इन टाइम पे नहीं आया है तो हम दोबारा से सब कुछ इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये FTS पे फ़र्क पड़ने वाला है। चाहे फिर वो न्यू स्टूडेंट्स क्या ना हो, माइट भी उनको ये FTS देखनी पड़े जो भी न्यू स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करेंगे। सो ये गुड न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है, दिस इज़ अप टू यू, आपको कैसे लेना है, बट दिस इज़ अ न्यू अपडेट। एंड आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।